हेलो दोस्तों। तो दोस्तों बहुत से बच्चे, छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, 6 महीने के बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे हैं, जो रात रात भर जाग रहे हैं। जागने का यही कारण है कि वो दिन में अपनी नींद पूरी कर ले रहे हैं, बट नींद तो पूरी कर रहे हैं बट रात में जाग रहे हैं तो वो रो रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है उनके रोने का? क्योंकि वो पेरेंट्स की नींद तो ख़राब होती है, साथ में उनकी थकान भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे टाइम पे सोएं और उनका स्लीप साइकिल अच्छा हो। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसकी मदद से आप उनको चैन की नींद सुला सकते हैं पूरी रात, और दिन में वो बहुत अच्छे से एक्टिव भी रहेंगे और आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बच्चों को सुलाने का तरीका आपको ठीक करना होगा, यानी स्लीपिंग पैटर्न जो होगा उसे अच्छे से फॉलो करना होगा। स्लीपिंग पैटर्न कैसे आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहला, दिन में भी आपको काम होता है, तो दिन में जो काम होता है आपको उसे करने के लिए आपको यही लगता है कि चलो बच्चा सो रहा है, काम हो जा रहा है, बट आप रात का टेंशन भूल जाते हैं क्योंकि रात में तो आपको सोना है, वो जागेगा। तो बेहतर यही है कि उसे दिन में जगा कर रखें। अब अचानक से तो जगा के नहीं रख पाएंगे ना, तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि बच्चा अगर दिन में सोने जैसा कर रहा है तो उसे कहीं बाहर घुमा दें या बालकनी के बाहर निकाल दें, या उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएं, अट्रैक्टिव चीज़ें, जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो और वो नींद अपनी भूल जाए। और जब उसे बहुत ज़्यादा नींद आए, थकान आए, तभी वो सोए। इसी तरीके से आप ये टिप फॉलो करके उसकी स्लीप साइकिल को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वो दिन में अगर कम सोएगा तो रात में ऑब्वियसली उसे थकान से नींद आएगी ही। तो ये टिप ज़रूर फॉलो करें। और ये टिप इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि दिन में बच्चे अगर नहीं सो रहे हैं या कम सो रहे हैं तो ही आप रात में उन्हें चैन की नींद सुला सकते हो, जो कि सबसे कारगर उपाय है। तो ये रही बात कि अगर बच्चा दिन में सो रहा है तो रात में जाग रहा है, तो उसको कैसे आप चेंज कर सकते हो स्लीपिंग साइकिल। दूसरा ये है कि रूम का टेम्परेचर। बच्चा दिन में नहीं सोया है, बहुत कम सोया है, बट रात में फिर भी जाग रहा है, कहीं उसे ओवर हीटिंग तो नहीं हो रही है या ओवर कोल्ड तो नहीं हो रहा है, क्या पता उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या बहुत ठंड लग रही है। तो आप ध्यान देना, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, बहुत ज़्यादा उसे टोपी या बहुत ज़्यादा 5-6 स्वेटर या बहुत मोटे मोटे स्वेटर पहना के बिल्कुल मत सुलाना। उसे 1 या 2 पतले पतले लेयर के स्वेटर पहना के सुलाना, और ध्यान रखना टोपी लगा के नहीं सुलाना है। आप रूम में हीटर जला लीजिए, खिड़की दरवाजे बंद रखिए, रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रखिए जिससे बच्चा कंफर्टेबल हो, और उसका सर ढकने के लिए आप एक सूती मुलायम कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप उसे टोपी पहनाकर सुलाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ये मैक्सिमम बच्चों में मैंने देखा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और यही सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि बहुत से बच्चों को ओवर हीटिंग की वजह से रैशेस हो जाती हैं और दम घुटने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वाला तो बहुत ही ध्यान रखना। ओवर कोल्ड का ये मतलब होता है कि उसे कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही, खिड़की दरवाजे तो नहीं खुले हैं, या उसके पैर तो नहीं खुले हैं, या उसे सर्दी लग रही हो किसी भी माध्यम से, तो उसे अंदर के कमरे में मतलब सुलाएं, और उसका जो टेम्परेचर है रूम का बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 मैंने पहले बताए, इसके पहला तो आप स्लीप साइकिल सही करिए, रूम के टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए। ये 2 मेन कारण होते हैं बच्चों के रात में जागने का, ठीक है, और वो परेशान होता है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उसको कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, यानी ये जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है बच्चों की ना, एक पतली गंजी या एक सॉफ्ट सूती कपड़े का लेयर ज़रूर डालें सबसे अंदर, क्योंकि चुभन से भी वो बहुत उठता है। क्योंकि मोटे मोटे वुलन स्वेटर पहनाएंगे ना तो बहुत चुभेगा, उसे अनकंफर्टेबल होगा, तो रात भर जागेगा और रोएगा भी। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और चौथा है मालिश। अगर बच्चा रात में नहीं सो रहा है तो एक बार उसको मालिश देकर देखें। मालिश आप गर्म तेल से ना करें, अगर ज़्यादा ठंडा मौसम है तो ही गर्म तेल का प्रयोग करें। जैसा मैंने बताया, ओवर हीटिंग बच्चों को बहुत जल्दी होती है दोस्तों। सर्दी तो लगती है बट ओवर हीटिंग का भी एक मैटर, एक प्रॉब्लम बहुत चला आ रहा है। तो नॉर्मल तेल से मालिश करें। मैं प्रेफर करूँगी आप ऑलिव ऑयल से ही मालिश करें या नारियल के तेल से। तो इन दोनों तेल में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मालिश करें, उन्हें अच्छी मालिश दें, और मतलब अगर वो थका होगा तो अपने आप उसे नींद आ जाएगी। उसके बाद उसे दूध ज़रूर पिलाएं, थोड़ा सा गुनगुना दूध पिलाएं। दोस्तों फिर भी बच्चा नहीं सो रहा है ना, तो आप उसे पालने में डालें। अगर आपके पास पालना नहीं है तो कुछ इस तरीके से, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं ना, इस तरफ ये वाला ट्राई करके ज़रूर देखना। ये मेरा एक पर्सनल टिप्स है, जैसा मैंने वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग में कुछ टिप्स भी दूंगी। तो इस तरीके से एक छोर पे एक पर्सन, दूसरे छोर पे दूसरा पर्सन, मतलब कोई भी चादर या कंबल में उसे लेटाइए, उसे ओढ़ाना नहीं है, और उसको धीरे धीरे झुलाइए। क्या पता उसे अच्छा लगे और धीरे धीरे वो सो जाए। लेकिन ये प्रक्रिया आपको मालिश के बाद करनी है, और बच्चा दूध पिएगा तो उसको पेट भरा रहेगा तो अच्छी नींद आएगी। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अभी आपको बता चुकी है, क्योंकि मैंने ये खुद ट्राई किया है। तो ये जो चारों चीज़ें मैंने अभी बताई ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आप ये जान लीजिए कि बच्चे कितना सोते हैं। अगर न्यू बॉर्न बेबी है ना, तो न्यू बॉर्न बेबी 20 घंटे सोएगा ही सोएगा, मतलब 20 घंटे से ज़्यादा वो नहीं सोएगा। 20 घंटे से भी कम सो सकता है, लेकिन 20 घंटे तक वो सोता ही सोता है। और 6 महीने के बच्चे की बात करें तो वो 15 से 18 घंटे सोते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। और 6 महीने से ऊपर के बच्चे, यानी 8 या 9 महीने के बच्चे,
17 घंटे की नींद वो ले सकते हैं, यानी जैसे कि 6 महीने के बच्चे 15 से 18 घंटे सो रहे हैं, तो 9 महीने का बच्चा 15 से 17 घंटे सो सकता है। बच्चा अगर 1 साल का है तो वो दिन में 1 से 2 बार नींद ले सकता है, यानी कोई फिक्स घंटा तो नहीं है, बट लगभग दिन में अगर 1 बार सोया तो पूरी रात वो सो सकता है अगर वो हेल्दी है, ठीक है। उसके बाद और ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि बच्चे का डायपर, बच्चा डायपर पहन रहा है तो ध्यान दीजिए उसका डायपर बहुत ज़्यादा भारा नहीं होना चाहिए, और आप डायपर बचाने के चक्कर में उसे हैवी डायपर ना पहनाएं, ठीक है। 2-3 बार सुसु कर दिया तो उसे तुरंत चेंज कर दें। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बच्चे का जो जब आप डायपर चेंज करते हो या पॉटी करता है तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लो एनल एरिया पे या बच्चे के बूटी के आसपास कोई रैशेज़ या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपको आंखों से अच्छे से नहीं दिख रही है, तो इसीलिए किसी अच्छे फ्लैश लाइट का यूज़ करके आप वो सारे एरिया को एक बार चेक कर लो। और अपने पास इस टाइप का पाउडर, यानी जो ये इन्फेक्शन पाउडर आप देख रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, ये पाउडर अपने पास रखे रहो। और ये दूसरा कैंडिड पाउडर, ये लगे कि कुछ अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है बच्चा तो ये अप्लाई करो तो बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बच्चा फिर भी रो रहा है, नहीं सो रहा है, तो आप उसे जो भी वो दूध पी रहा है, अगर वो माँ का दूध पी रहा है तो उसे चम्मच में घोल के प्योर हींग का थोड़ा सा टुकड़ा आप हींग पिला सकते हो। अगर बोतल में दूध पीता है या कोई फार्मूला मिल्क पीता है तो हींग को थोड़ा सा उस बोतल में ही घोल के दे सकते हो। अगर हींग जल्दी नहीं घुल रही है तो आप उसे पानी में डाल के थोड़ा गर्म कर लोगे तो अपने आप घुल जाएगी। हींग देने से भी बच्चा नॉर्मल होता है। इसके अलावा अगर उसे पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ये वाला रोल ऑन ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये रोल ऑन का बस ये यूज़ करना है, पेट पे आपको सिर्फ रोल कर देना है, यानी अच्छे से इसको लगा देना है। इसके अलावा आप ये वाली दवा यूज़ कर सकते हो जो कि गैस्ट्रिका के नाम से आती है, जो सुबह शाम आपको सिर्फ 1-1 ml बच्चे को देना है। यानी अगर आपका बच्चा 5-6 महीने का है तो 1 साल तक के बच्चे को आप 1-1 ml सुबह शाम दे सकते हो। इससे गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पेट दर्द के कारण भी बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, रात में नहीं सोता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, अगर वो दिन में सोया है रात में रो रहा है तो कई बार ऐसा होता है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो घूमने के लिए रोता है। तो अपनी नींद को थोड़ा सा विराम दीजिए और उसे थोड़ा इधर उधर अपनी लॉबी में या घर के बाहर लाइट ऑन करके उसे टहलाइए। फिर भी नहीं सो रहा है तो कोशिश करिए उसे अच्छे से दूध पिलाइए, 1-2 घंटे टहलाइए, उसके बाद उसे पालने में झुलाइए, धीरे धीरे वो सो जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर फिर भी रो रहा है तो ज़रूर उसे कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप एक काम करिए, डॉक्टर को विजिट करिए। अगर आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी डॉक्टर के पास जाने से। तो दोस्तों सबसे पहला तो बेबी का पेट भरा होना चाहिए। अगर उसका डायपर गीला है तो वो देख लीजिए। दर्द के लिए आप ये सारी दवाएं, रोल ऑन, हींग यूज़ कर सकते हो। उसे पालने में झुलाइए और उसको स्लीप साइकिल सही करिए, ओवर हीटिंग या ओवर कोल्ड से बचाइए। तो ये सारे जो टिप्स हैं ना, इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कोई और प्रॉब्लम हो सकती है बेबी को, तो ये ज़रूर फॉलो करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। अगर किसी के लिए भी यूज़फुल है तो उसे ज़रूर शेयर करो। एक चीज़ और बता दे रही हूँ, दिन में अपनी सुविधा के लिए बच्चों को सुलाना बंद करो तो ही आप रात भर सो पाओगे चैन से और बेबी भी सोएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।